हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक इसके पहले वाली क्लास में आप गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ए लाइन चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। एक इन्फिनिटिव लेंथ का वायर लेते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो रिडिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। इसके समीप स्मॉल और डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है तो इस पॉइंट से स्मॉल एल लंबाई का एक गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस खींच देते हैं जिस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल स्मॉल एरिया लेते हैं। अब डीए वेक्टर लेते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर एरिया वेक्टर जो होगा, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा जिसके बीच एंगल होगा 0। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, अब यहां से गुजरने वाला फ्लक्स के बारे में देखेंगे। फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अब फाई ई इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन डी ए, और इंटीग्रेशन डी ए का ए हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 0 है तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस 0, और कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है इसलिए ई ए, तो फ्लक्स आ जाएगा फाई ई इक्वल टू ई ए। अब गॉस ला लेंगे तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन 0। अब फाई ई का मान Q बाई एप्सिलॉन 0 यहां रख देंगे तो Q बाई एप्सिलॉन 0 ई ए। अब Q बाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई ए की वैल्यू वहां से लेंगे 2 पाई आर एल जो सिलेंडर का सरफेस होगा। अब E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान Q अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एल। अब इसे लिख सकते हैं लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। तो E इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये आ गया फार्मूला। अब लैम्डा है Q बाई एल। यह लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो केवल जो कर्व एरिया है उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। लेकिन अगर इसके प्लेन एरिया पे लेते हैं तो फ्लक्स 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि फाई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां 90 लेंगे तो फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस 90 इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 इक्वल टू होता है 0। इसी प्रकार से यहां भी ले लेंगे तो यहां भी फाई इक्वल टू 0 पाया जाएगा। जब फाई फ्लक्स 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इसका मतलब इसके जो कर्व एरिया है सिलेंडर के, मान लीजिए सिलेंडर है तो यहां पर हमको फ्लक्स मिलेगा इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, लेकिन ये प्लेन एरिया पर फ्लक्स 0 पाया जाएगा क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 90 परस्पर परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पर फ्लक्स 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। इसलिए प्लेन सरफेस पर फ्लक्स 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, केवल कर्व पर इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाएगी। अब ध्यान देना है कि जब हम फार्मूले का डेरिवेशन करें तो ए ध्यान देना है किसका रखेंगे, सिलेंडर का। तो ए इक्वल टू 2 पाई आर एल। अब प्योर सिलेंडर जब पढ़ते तो वहां पर एच होता था, तो इसके स्थान पे एल है क्योंकि इसकी ऊंचाई एल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज, ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर लिए। अगला टॉपिक देखते हैं एप्लीकेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल।  एक स्फेयर लेंगे, वो 1 यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल है,  1 यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल है। 1 यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल है, 1 यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल है। 1 यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल है, 1 यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल है। 1 यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल है, 1 यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल है। 1 यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल है, 1 यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल है। 1 यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल है, 1 यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल है। 1 यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल है, 1 यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल है। 1 यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल है, 1 यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल है।
अंदर उसके एयर रहेगी। जब उसको पॉजिटिव आवेश देंगे तो उसके पृष्ठ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाएगा। अब इससे समीप कुछ दूरी बाहरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। एट ए एक्सटर्नल पॉइंट, बाहरी बिंदु पर देखना है। तो यहाँ पर देखिए डीए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच भी एंगल 0 है। तो छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, एक गासियन पृष्ठ खींच देते हैं जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। अब इससे गुजरने वाला फ्लक्स देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गासियन सरफेस, स्मॉल गासियन पृष्ठ लेते हैं। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इसे लिख देंगे इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन डी ए, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, डी ए का ए हो जाएगा। अब फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0, 1 आ जाएगा 0 का मान, तो ई ए बचेगा। अब फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस ई ए। अब गॉस लॉ उपयोग करेंगे। फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन 0, तो क्यू बाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू ई ए कर देंगे, यहाँ फाई ई का मान रख देंगे क्यू बाई एप्सिलॉन 0 ई ए। अब ये देखेंगे कि इसका सरफेस, तो चूंकि हमको बाहरी बिंदु पर लेना था एट एक्सटर्नल पॉइंट, तो हमको यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर मिलेगा। तो क्यू बाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। अब अगर इसका सरफेस डेंसिटी से लेते हैं तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, तो क्यू बाई ए का मतलब 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। जब हम डिस्टेंस देखेंगे तो हम ये स्फीयर कर लेंगे जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। अब ये क्यू की वैल्यू यहां से हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ये वैल्यू यहां रख देंगे। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q का मान रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। एक स्फेरिकल सेल था जिसकी रेडियस कैपिटल आर थी। जब उसको चार्ज क्यू दिया जाता है तो उसके पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाएगा। इससे आउटर पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है तो यहां से गासियन पृष्ठ खींच देते हैं जिस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लिए और उसका फ्लक्स देख लिए। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब कैलकुलेट करते हुए यहाँ पर चले आए तो ये आ गया ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान देते हैं कि अगर हमको रिलेशन लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी में तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर वाला लेंगे क्योंकि चार्ज वहाँ चार्ज पार्टिकल इसके स्फेरिकल सेल पर गया है। तो Q इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर सिग्मा, Q की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी में। और ये आया कि आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर।
अब स्फेरिकल में ही दूसरा पॉइंट लेते हैं कि इसमें सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। सरफेस पर, तो सरफेस पर ध्यान देते वक्त जो आउटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस यहां ना लेकर हम सरफेस पर आ जा रहे हैं, इसका मतलब हम स्मॉल r इज इक्वल टू r पर देख रहे हैं। इसके पहले हम स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R पर देख रहे थे। सेम चीजें होंगी, बस क्या करेंगे, एरिया जो रखेंगे वो कैपिटल R कर देंगे, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और यहां भी कैपिटल R कर देंगे। तो ये तो फार्मूला हो गया कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर। अब इसका डेंसिटी से अगर रिलेशन लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी से, तो ये हो जाएगा, यहां से Q की वैल्यू रख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q का मान रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, R से R गया, तो E इक्वल टू बचा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के रूप में ये होगी और रेडियस के रूप में ये होगी। तो आउटर पॉइंट पर था इसके पहले E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर, और सरफेस पर आ गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान देखें तो गॉसियन सरफेस और पृष्ठ पर केवल रेडियस का अंतर है, चूंकि हम इसको आउटर पर ले रहे थे और अब यहां आ गए। जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है, स्फेरिकल सेल है, तो यहां पर हम देख लिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई स्मॉल r स्क्वायर होगा, और पृष्ठ इसको मान लीजिए तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। इसका मतलब कि स्मॉल r जो रेडियस पहले थी वो सरफेस पर आ गई, तो R इज इक्वल टू R। इसके बाद स्फेरिकल का तीसरा पॉइंट लेते हैं, एट इंटरनल पॉइंट। मतलब ये स्फेरिकल सेल जो थी, जो जिसको दिया गया चार्ज उसके सरफेस पर चला गया था, तो उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पाई जाएगी। तो इसके हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पाई जाएगी। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0, मतलब प्रत्येक जगह। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि जब उसके अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा, तो यहाँ पर अगर गॉसियन सरफेस की कल्पना करते हैं, तो यहाँ पर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं पाई जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स शून्य हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि केवल आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाएगी, सरफेस पर पाई जाएगी, और इंटरनल हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पाया जाएगा। तो सेल के कारण, स्फेरिकल सेल के कारण 3 प्रकार का वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाएगी। आउटर पॉइंट पर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर, और सरफेस पर पाया जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई कैपिटल R स्क्वायर होगा, ये कैपिटल R स्क्वायर। और इंटरनल पॉइंट पर, आंतरिक बिंदु पर, गोले के आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य पाया जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जो दिया गया चार्ज था उसके पृष्ठ पर चला जाएगा। तो 1 मिनट के लिए बाहरी पॉइंट पर पाया जाएगा एट ए एक्सटर्नल पॉइंट, एट ए सरफेस, और इंटरनल पॉइंट पर 0 पाया जाएगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल। अब अगला टॉपिक लेते हैं एप्लीकेशन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं हम प्लेटों का, तो 2 प्लेटें ले रहे हैं 1 और 2। इनकी 3 कंडीशन ली जा रही हैं। अगर हम एक पहली पॉजिटिव ले लें और दूसरी निगेटिव ले लें, तो इनके आउटर पॉइंट पर, पी पॉइंट पर अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E1, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो जाएगी। और ये कंडीशन P डैश पर होगी, तो इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1, और इसके कारण, दूसरी के कारण E2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर हम यहाँ पर रिजल्टेंट लेते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो E इक्वल टू हो जाएगा
E1 माइनस E2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये प्लेट के कारण होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर सेम है इसलिए E इक्वल टू 0। यही कंडीशन यहाँ भी हो जाएगा, E इक्वल टू E1 माइनस E2। यहाँ भी हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम Q पॉइंट लेते हैं इनर पॉइंट पर, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी और निगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, E1 और E2। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू E1 प्लस E2। यहाँ पर E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो E इक्वल टू 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, इसलिए E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, इसलिए E प्रोपोर्शनलिटी सिग्मा, इसलिए E इक्वल टू Q बाई A। इसे लिख सकते हैं Q अपान Q बाई A। तो E प्रोपोर्शनलिटी Q और E प्रोपोर्शनलिटी 1 बाई A। तो पहली कंडीशन में ये आपको समझाया गया कि आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य पाई जाएगी और जबकि इनर पॉइंट पर मध्य बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पाई जाएगी। लेकिन जब हम इसको सेम चार्जों की लेते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लेट 1 के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में होगी E2। तो यहाँ पर E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, इसलिए E इक्वल टू 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, इसलिए सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। लेकिन अगर यहाँ पर पॉइंट लेते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ये हो जाएगी और E इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2, इसलिए E इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, इसलिए E इक्वल टू 0। और यही ही कंडीशन यहाँ P डैश पर होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी, E2 भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। तो यहाँ पर E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ये कंडीशन यहाँ भी देखते हैं। अब यहाँ क्या ले लिया गया कि यहाँ पर दोनों निगेटिव ले ली गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी E1 और ये P पॉइंट पर और E2 भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो ये E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, इसलिए सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। यही कंडीशन यहाँ भी हो जाएगी E1 P डैश पर और E2, ये हो जाएगा E इक्वल टू E1 प्लस E2। E इक्वल टू E1 प्लस E2, E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। लेकिन अगर इसके अंदर लेते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा E1 और E2, E इक्वल टू 0 पाया जाएगा। तो एक चीज देखिए, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ रखे जाएंगे तो उनके इनर बिंदु पर, मध्य बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड अधिकतम पाई जाएगी, आउटर पर 0 पाया जाएगा। लेकिन अगर सेम चार्जों की लेते हैं तो आंतरिक बिंदु पर 0 पाया जाएगा और बाहरी बिंदुओं पर, आउटर बिंदुओं पर अधिकतम पाया जाएगा। ये कंडीशन यहां भी होगी। अब ये कैसे हो गया ये ध्यान में देना है। फील्ड कैसे चेक करते हैं, अगर मान लीजिए कोई चार्ज है तो पॉजिटिव से दूर भागेगा तो E1 पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र इधर होगा और ये इसकी तरफ आएगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पाई जाएगी। और यहाँ भी यही कंडीशन होगा, पॉजिटिव आवेश से दूर भागेगा पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ आएगा तो यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इससे दूर भागेगा लेकिन इसके साथ आएगा, इसकी तरफ आएगा, इसलिए सेम डायरेक्शन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अधिकतम पाई जाएगी। ये कंडीशन यहाँ देखिए। दूसरी कंडीशन में दोनों पॉजिटिव ले लिए, सेम आवेश ले लिए तो पॉजिटिव कारण इधर होगा और ये भी पॉजिटिव कारण इधर होगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पाई जाएगी। यहाँ भी देखिए ये पॉजिटिव आवेश है तो इससे दूर भागेगा और इससे भी दूर भागेगा, इसलिए सेम डायरेक्शन में पाई जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी मैक्सिमम होगा। लेकिन इससे दूर भागेगा और इससे इधर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 पाई जाएगी। यही कंडीशन सेम आ जाएगी कि और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो जो सेम पॉजिटिव के कारण था और सेम नेगेटिव के कारण हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फील्डों की डायरेक्शन इससे अपोजिट हो जाएगी। एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर दो प्लेटें पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ दूरी पर ले रहे हैं तो इनके आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पाई जाएगी और मध्य बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड अधिकतम पाई जाएगी। अगर सेम चार्जों की ले रहे हैं तो आउटर पर 0 होगा, आउटर पर अधिकतम होगा और इंटरनल 0 पाया जाएगा। तो ये हो गई जब प्लेट ले रहे हैं तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। बस आज इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित करिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।